ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं वो उनकी बेचैनी को दिखा रहा है। ट्रंप कभी ईरान से बातचीत का संकेत देते हैं, कभी कहते हैं युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, तो कभी ईरान को धमकी भी दे देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, सुलह की उम्मीद भी नजर आ रही थी, लेकिन ट्रंप की ये बेलगामी ने ही सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ट्रंप ने एक तरफ ईरान के साथ बातचीत की बात कही, लेकिन दूसरी ही तरफ वो हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी नाकाबंदी को हटाने के लिए इनकार कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि ईरान ने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। अब अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। हालात तब और ज़्यादा बिगड़ गए जब अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी कार्गो जहाज पर गोलीबारी कर दी और उसे रोक दिया। ये तब हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भेजने की बात कही थी। ये डेलीगेशन इस्लामाबाद जाने वाला था। माना जा रहा है कि ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिका इसमें बुरी तरह से फंस गया है। ईरान जंग अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन गई है, जिसे वो ना तो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। इसी ने ट्रंप की बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ट्रंप दावा तो करते हैं कि उन्हें ईरानी सेना को उन्होंने कमज़ोर कर दिया है, घुटने पर ला दिया है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। यही वजह है कि अब दुनिया भर में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका बातचीत चाहता है या टकराव को और बढ़ाना चाहता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ट्रंप ने बताया है कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके प्रतिनिधि बातचीत के लिए वहां पहुंचेंगे। ट्रंप ने बातचीत के संकेत तो दिए, लेकिन साथ ही ईरान को खुली धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो अमेरिका ईरान के हर पावर पॉइंट और हर पुल को तबाह कर देगा। उन्होंने धमकाते हुए ये कहा कि अगर डील नहीं मानी गई तो वो ईरान का वो हश्र करेंगे जो 47 सालों से दूसरे राष्ट्रपतियों को करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि अब ईरान की हथियारी मशीन को खत्म करने का समय आ गया है। ट्रंप का ये बयान ये दिखा रहा है कि अमेरिका अब दबाव की राजनीति के जरिए ईरान को झुकने की कोशिश कर रहा है, कि अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी भी तरह से झुक जाए। लेकिन इन धमकियों का ईरान पर कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान की सरकारी एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ईरान पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई भी डेलीगेशन नहीं भेजने वाला। ईरान का ये कहना है कि जब तक ईरानी पोर्ट पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, ईरान ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान का ये कहना है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा मांग कर रहा है। ट्रंप बार बार ऐसी बात कर रहे हैं जो विरोधाभासी है। इतना ही नहीं, अमेरिका की नाकाबंदी भी जारी है, जिसे ईरान सीज फायर का उल्लंघन मानता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ईरान ने ट्रंप की कमजोरी भांप ली है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध के बाद ट्रंप लगातार अलग अलग बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी बातचीत की बात करते हैं तो कभी कार्रवाई की धमकी देते हैं। ये रणनीति खुद अमेरिका की स्थिति को और ज़्यादा कमजोर करती हुई नजर आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि ईरान भी दबाव झेलने वाला नहीं है। ट्रंप की तुलना में ईरान खुद को ज्यादा बेहतर मानता है। ईरान ये समझ गया है कि ट्रंप बेचैन है और कमजोर है, और ऐसे में उसे घबराने की बजाय मौके का फायदा उठाना चाहिए। ट्रंप अब जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, कभी बातचीत की पेशकश रख रहे हैं, कभी धमकी दे रहे हैं, ये दिखा रहा है कि ट्रंप इस जंग में घुस तो गए हैं, लेकिन वहां से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। जबकि ईरान अब शांत और संयमता से इस जंग को लड़ने की तैयारी कर रहा है। कभी पोप से भिड़ना तो कभी नाटो पर गुस्सा उतारना, ये ट्रंप की झुंझलाहट को दिखा रहा है। लेकिन वहीं ईरान शांति से काम ले रहा है। फिलहाल हालात बेहद उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान की मांग है कि लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर हो और उसके बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जो हो रही है उसको हटा दिया जाए। विदेशों में फ्रीज की गई उसकी जो संपत्ति है उसको रिलीज कर दिया जाए। लेकिन इन शर्तों को मानना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप जल्दबाजी में इस्लामाबाद में बैठक का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने इस पर साफ इनकार कर दिया है कि वो वहां पर अपना कोई भी डेलीगेशन नहीं भेजने वाला। यानी कूटनीति की इस लड़ाई में अभी भी स्थिति साफ नहीं है, और सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये जो टकराव है जल्द खत्म हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान की जमीन पर होने वाली बातचीत की उम्मीद अभी भी अधूरी रह जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ 18।